यूपी एटीएस ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया, जिस पर आरोप है कि वह एक नेटवर्क चला रहा था जो लड़कियों को पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाता था। अब तक इस मामले की जांच यूपी एटीएस और एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स कर रहा था, लेकिन अब इस केस में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की भी एंट्री हो गई है। पुलिस जांच में पता चला कि गैंग के सदस्यों ने खुद के नाम से और अलग-अलग संस्थाओं के नाम से 40 से भी ज्यादा बैंक अकाउंट खुलवाए थे, जिनमें तकरीबन 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धनराशि का लेन देन हुआ है। आज तक से जुड़े आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी एटीएस ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को 100 करोड़ के इस लेन देन का ब्यौरा सौंपा है। ईडी इस मामले की जांच मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि इस विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल कथित तौर पर लड़कियों को बहलाकर धर्म परिवर्तन करने के लिए किया जाता था। एसटीएफ ने बताया कि जानकारी मिली है कि ज्यादातर विदेशी फंडिंग खाड़ी देशों से आई है, जिसकी जांच चल रही है। जांच में सामने आया है कि इस रकम से छांगुर बाबा ने कथित तौर पर आलीशान कोठियां और लग्जरी गाड़ियां खरीदी। एटीएस की टीम गिरोह के दूसरे सदस्यों के खातों का भी ब्यौरा निकाल रही है। यूपी एटीएस और एसटीएफ की टीमें छांगुर बाबा के नेटवर्क के 14 महत्वपूर्ण सदस्यों की तलाश कर रही है। इनमें महबूब, पिंकी हरिजन, हाजिरा शंकर, कथित पत्रकार पेमैन रिजवी और सगीर शामिल है। इनमें से कई लोगों के खिलाफ आजमगढ़ के देवगांव थाने में पहले से ही एफआईआर दर्ज है। एटीएस ने आजमगढ़ पुलिस से इन मामलों की डिटेल्स मांगी है। रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में यह गिरोह बलरामपुर में एक्टिव था, लेकिन कुछ समय बाद यह नेटवर्क यूपी के कई जिलों में फैल गया। बताया जा रहा है कि गिरोह के कई सदस्य औरैया, सिद्धार्थनगर और आजमगढ़ के रहने वाले हैं और अक्सर उत्तरोला, बलरामपुर के मधुपुर गांव में आकर रुकते थे। एसटीएफ की टीमें मधुपुर गांव में डेरा डाले हुए है और ग्रामीणों से छांगुर बाबा के बारे में जानकारी जुटा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पहले अंगूठी और नग रत्न बेचकर अपना गुजारा करता था। इसके बाद कथित तौर पर उसे विदेशी फंडिंग मिलने लगी, जिसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। उसने उत्तरौला के मधुपुर गांव में आलीशान कोठी बनवाई, जहां से उसका पूरा नेटवर्क संचालित होता था। रिपोर्ट के मुताबिक गांव के लोगों ने बताया कि छांगुर बाबा के करीब 10 प्रमुख सहयोगी इस कोठी में बिना रोक-टोक के आते जाते थे। एटीएस की एफआईआर में इन लोगों के नाम भी दर्ज है। मधुपुर में आलीशान कोठी बनाने के बाद छांगुर बाबा ने उसी परिसर में डिग्री कॉलेज खोलने की योजना बनाई थी। इसके लिए उसने भवन का निर्माण भी शुरू कर दिया था। फिलहाल गिरफ्तारी के बाद उसकी ये योजनाएं ठप पड़ गई है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल मीना को सब्सक्राइब करें।